बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। अभी तक भी यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके और आपने दोस्तों को भी। आज का जो हमारा टॉपिक वो मशक है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। यानी कि हमने इस्तेमाल करना है तरकीब तकसीम को और फाइंड करना है कोशेंट और रिमाइंडर। तो देखें, याद रखें कि हमेशा आपके पास यहाँ दो जुमले दिए जाएंगे। एक होगा आपके पास कसीर रकमी का होगा, मीन्स एक्स की पावर 2 होगी या उससे ज़्यादा होगी, और एक आपके पास यक दर्जी जुमला होगा जैसे कि एक्स की पावर 1। यानी कि एक आपके पास जो जुमला होगा वो एक्स की पावर 1 वाला होगा, यानी मीन्स यक दर्जी होगा, और जो दूसरा जुमला होगा वो हमेशा आपके पास कसीर रकमी होगा। कसीर रकमी जो होती है साथ वो ऐसी होती है जिससे कि जो पावर है 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से कम ना हो। तो इधर है हमारे पास जुज़ नंबर 1 है एक्स की पावर 2 जमा 7x माइनस 1 इंटू तकसीम इंटू एक्स जमा 1 पर हमने इसको तकसीम करना है। तो इसका हमने जो फाइंड करना है वो हासिल किस्मत और बाकी को मालूम करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपने देखें कसीर रकमी जुमले को आपने p इंटू एक्स का नाम दे देना है कि जी p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2 जमा 7x माइनस 1। अब देखें यहाँ आपके पास सॉरी तकसीम की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ आपने तकसीम लगाने हैं। दरमियान में क्या आ रही है अलामा तकसीम की, तो आपने तकसीम की इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ आप देखें तो जो यक तरजी जुमला है उसको आपने क्या करना है, कैश जमा 1 इज़ इक्वल टू 0 अप्लाई कर दें। तो एक्स की वैल्यूज़ आपके पास आई जाएगी, जमा का 1 हो तो क्या आ जाएगी माइनस का 1, क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू माइनस का 1। तो अब देखें आपने इस्तेमाल क्या करना है तरकीब तकसीम को इस्तेमाल करने से। तो इधर लिख दें तरकीब तकसीम को इस्तेमाल करने से, तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करने से, तकसीम को इस्तेमाल करने से तो देखें इसको लिखने का अंदाज़ ये होता है कि एक्स की पावर 2 है के साथ जो नंबर्स आ रहा है वो 1 आपने लिख लेना है, और इसके बाद एक्स की 7 और बाकी माइनस 1। अब आपने इसको तकसीम करना है। तकसीम करने का तरीकाकार ये होता है कि जिस हिस्से से तकसीम करना आपने उसको इससे इधर लिख लेना। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, जो पहली वैल्यूज़ होती है ना उसको आपने वैसे का वैसे इधर लिख लेना। एक हमने लिख लिया। इसके बाद ये जो तकसीम करनी है इसको आपने इसके साथ ज़रब दिया, माइनस 1 को ज़रब दी 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस 1। तो 7 में से माइनस 1 निकाल दें तो 6। अब फिर 6 को माइनस 1 से ज़रब देनी है, तो माइनस 1 को ज़रब दी 6 के साथ माइनस 6, मीन्स आपके पास ये माइनस 7 आ जाएगा। देखें हमेशा जो आखिरी वैल्यूज़ होगी वो आपके पास क्या होगा बाकी, और ये आपके पास जो वैल्यूज़ होती है हासिल किस्मत होती है। तो हासिल किस्मत हमेशा आपने एक और बात भी जहन में रखनी है कि हासिल किस्मत यहाँ एक्स की पावर 2 है तो हासिल किस्मत एक एक्स की पावर कम आता है हमेशा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स जमा 6, ये आपके पास हासिल किस्मत आ जाएगा। और जो बाकी होगा वो आपके पास माइनस 7, कितना है जी माइनस 7। तो इसके बाद जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 4x की पावर 3 माइनस 5x जमा 15 है, और आपने डिवाइड करना है जी
एक्स जमा 3 पर। तो काम वही है, सबसे पहले जो कसीर रकमी जुमला आया उसको हमने किससे ज़ाहिर कर लेना है, p इंटू एक्स से ज़ाहिर कर लेना है। और एक बात ज़हन में रखनी है, तो 4x की पावर 3, 4x की पावर 3, यहाँ अब तरतीब से चलना है। तो x की पावर 2 वाला नहीं है, तो उसको आप लिख सकते हैं 0x की पावर 2, क्योंकि हमने तरतीब से लिखना 0x की पावर 2, जो यानी मैक्सिमम जिस पावर से शुरू हो रहा है उससे पीछे जितनी भी नंबर्स नहीं है उनको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जमा 0x की पावर 2, फिर आगे -5x, यानी कि हमने जो वेरिएबल्स की पावर उनको तरतीब में रखना है, और जमा 15। तो इसके बाद x जमा 3 है इज इक्वल टू क्या है जी, आपके पास 0 के है, तो इसको इम्प्लाइज कर दें, तो ये x की वैल्यू आपके पास जमा 3 और -3 है। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, तरकीब तकसीम का तरीका इस्तेमाल करने से, तरकीब तकसीम का तरीका इस्तेमाल कर, तकसीम का तरीका इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल करने से तो अब हमने तकसीम देखें कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑलरेडी के 4 हैं और इसके बाद x की पावर 2 वाला नहीं है, तो उसको आपने 0 लिखना है। अगर आप ये x की वैल्यूज़ लिख देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अब तकसीम आपने करना है -3 पर, इस पर करना है -3। तो क्या काम होता है, पहली वैल्यूज़ को वैसे का आपने वैसे ही लिख देना है। फिर अब इसके बाद ज़रब दी 4 3 12 -12 आ जाएगा, तो -12 जमा 0 तो माइनस का ही 12 आ जाएगा। और इसके बाद ज़रब दी 12 2 24 12 3 36, माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी जमा, और जमा के 36 आ जाएंगे। और इसके बाद जो देखें तो 36 में से 5 निकाल दें, आपके पास 31। अब 31 को देखें जमा के साथ ज़रब दी तो माइनस के आ जाएगा, और अब 3 एकम 3 3 3 9 आ जाएगा। अब आपके पास -93 है, तो -93 को जमा कर दें 15 के साथ, मीन्स निकालना ही होगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ माइनस की, तो माइनस। अब 13 में से 5 जाएंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे वैल्यूज़, 8। और उसके बाद इधर आपके पास 8 है, 8 में से 1 तो 7, मीन्स माइनस के 78 आ जाएंगे, माइनस के 78। तो अब इसका जो हासिल किस्मत है ये भी याद रखें, उसको हम q इंटू एक्स से भी ज़ाहिर करते हैं। तो q इंटू एक्स मीन्स हासिल जो किस्मत है, तो वो आपके पास कितना आ रहा है जी। अब देखें मैंने आपको पहले x के बाद 3 से शुरू है, तो इसको अपने x की पावर 1 कम से शुरू करना है। 4x की पावर 2 माइनस 12x जमा के 31 इंटू, देखिए आगे रिमाइंडर बाकी को आप r से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, मीन्स रिमाइंडर। तो ये आपके पास -78 आ रहा है। इस तरीके से आप इसको ईजीएस्ट वे से हल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास जुज़ नंबर 3 है, तो x की पावर 3 जमा x की पावर 2 -3x जमा 2 इंटू तकसीम x -2। तो इसको भी आपने जैसे हमने देखें इसमें ऑलरेडी ही तरतीब ठीक है, यानी कि 0 को दर्ज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि इधर 4x की पावर 3 x की पावर 2 की कीमत नहीं थी तो हमने दर्ज कर दी। ये आपने जहन में रखना है कि क्वेश्चन होता है ईजीएस्ट वे, लेकिन ये है कि कभी कभार वो कंसेप्चुअल इस तरह का क्वेश्चन उठा देते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, या वो लिख देते हैं 4 -5 15 के साथ हल कर देते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार वो पूछ लेते हैं कंसेप्चुअल। यहाँ आपके पास ऑलरेडी तरतीब दी गई है, तो इसको जस्ट आपने जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है वैसे ही आपने कर लेना है। इसके बाद अब हमने तरकीब तकसीम का इस्तेमाल करते हुए h की कीमत मालूम करनी है। अगर उन्होंने कहा जी अदद 3 कसीर रकमी 2x की पावर 3 माइनस 3h x की पावर 2 जमा 9
का ज़ीरो हो तो हमने क्या इसका एच मालूम करना है। तो जो किसी रकम हमने जुमला लिख लिया और इसको 3 के साथ तकसीम करना है, तो यानी ये तो हम लिख सकते हैं जो अदद 3 है किसी रकमी का ज़ीरो है, ये वो कह रहे हैं किसी रकमी जो होगी वैल्यूज़ का ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो इस लिहाज से आपने क्या काम करना है, तो देखें अब आपने तकसीम का मैंने पहले भी आपको तरीकाकार बता दिया कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो 2 है, क्या लिख देना है 2। अब आगे -3h और आगे जमा 9, नहीं जमा 9 नहीं लिखना है। ये देखें x की पावर 3 x की पावर 2, x की वैल्यू नहीं है तो वहाँ क्या लिख देना है 0 और आगे जमा का 9 लिखना है। ये आपने जहन में रखना है। तो अब तकसीम हमने किससे करना है 3 के साथ, तो मैंने कहा कि 2 को आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है 3 को 2 के साथ ज़रब दी, 3 2 6 आ जाएगा। तो 6 मैथ को जमा किया -3h जमा का 6 आ जाएगा। इसके बाद -3 को आपने इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब दिया तो -3h आ जाएगा और जमा के 6 3 सॉरी 3 3 9 3 3 9h आ जाएगा और इसके बाद 3 को ज़रब दी तो 6 3 जमा का 18 आ जाएगा। तो इसके बाद याद रखें ये 9 को थोड़ा सा आप इधर लिख लें क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी आ जाएंगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है देखें तो -9h जमा 18 जमा 9 करें तो कितने आते हैं जी आपके पास 27। अब इसके बाद आपने मज़ीद इसको ज़रब दी 3 के साथ तो 9 3 27 -27h हो जाएगा और जमा के कितने हो जाएंगे 7 3 21 एक लगा 2 हासिल और 3 2 6 6 2 8 81 आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको आपने हल किया तो -27h जमा 81 जमा 9 करें तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 90। तो याद रखें जो आखिरी वैल्यूज़ होती है वो रिमाइंडर की होती है, इसलिए जो आपके पास q × x हासिल किस्मत आ जाएगा वो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, ये आप लिख सकते हैं कि जी 2x की 2 जमा लिख लें ब्रैकेट में 3h जमा 6x और -9h जमा 27। अगर इसमें आप ये वैल्यूज़ ना भी दिखें तो क्योंकि हमने तरकीब तकसीम से h की कीमत मालूम करनी है तो जस्ट हमें उसके लिए रिमाइंडर चाहिए, मीन्स बाकी ये आप वैल्यूज़ ना भी दिखें हासिल किस्मत की तो रहने दें, जस्ट आपने बाकी की लिखनी है जो वैल्यूज़ आ रही हैं माइनस जैसे 27h जमा 90। चूँकि हमें उन्होंने कहा है कि 3 जो है वो कसीर रकमी का ज़ीरो है, कसीर रकमी का ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी है वो ज़ीरो के बराबर, बाकी बराबर ज़ीरो। तो मीन्स बाकी इधर भी आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये भी लेफ़्ट साइड के बराबर है, मीन्स राइट साइड के बराबर होगी। तो -27h जमा 90 = 0। तो -27h तो दूसरी साइड पर लेकर गए तो ये आपके पास जमा का 27h हो जाएगा और 90 वैसे का वैसे, यानी -27h को उधर ले। इसके बाद इम्प्लाइज कर दें तो h की वैल्यूज़ आपको चाहिए तो 90 तकसीम कर दें जी 27। तो इसको आप 9 के साथ कैंसिल किया तो 9 10 90 और 9 3 27 मीन्स h की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो 10/3 आ रही है, 10/3 आ रही है। तो इस तरीके से आप h की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, या आपने
जो कोशेंट लिखा है हासिल किस्मत, ये आप ना भी लिखें तो कुछ नहीं, आप जस्ट रिमाइंडर के ज़रिए एच की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जुज़ नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर में जो हमें कसीर रकमी दी गई है वो आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट है। वो आपके पास जो दी गई एक्स की पावर 3 माइनस 2h(x) की 2 जमा 11 है और इसका अदद कसीर रकमी 1 है का 0 है। तो इसको आपने तो सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जुज़ नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 3 को, जुज़ नंबर 2 को आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में वो बात कर रहे हैं कि जी -1 कसीर रकमी 2x की पावर 3 जमा 5h(x) -23 का 0 है। तो मीन्स आपके पास जो कसीर रकमी जुमला दिया गया है, रकमें दी गई हैं, वो आपके पास 2x की पावर 3 है और इसके बाद जमा 5h(x) जमा 5h(x) है और इसके बाद -23 है। तो कसीर रकमी जो रकम दी गई है वो -1 है। क्या जी? -1 कसीर रकमी का 0 है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि -1 है वो कसीर रकमी का क्या है जी? 0 है। कसीर रकमी का 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने किसको इस्तेमाल करना है? तरकीब तकसीम को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तरकीब तकसीम को आपने इस्तेमाल करना है। ये आपने इस मशक में ये इस्तेमाल करना है, तरकीब तकसीम का इस्तेमाल करने से तो अब आपके पास जो जुमला आ रहा है वो 2x की पावर 3, तो यहाँ आपके पास डायरेक्ट x आ रहा है, मींस x की पावर 2 की नई वैल्यूज़ आ रही, तो उसको आपने 0 का नाम देना है। ये गलती आपने नहीं करनी, बल्कि ये ना हो कि x की वैल्यूज़ आगे लिख दें। तो ये 2x की पावर 3 है तो 2x 2 लिख देना है और आगे x की पावर 2 नहीं है तो वो वैसे का वैसे लिख देना है। और आगे -5 जमा का 5 है, 5h लिख दिया और माइनस के 23 है। ये थोड़ा सा हम फासले के साथ लिखते हैं क्योंकि h की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो अब देखें जो कसीरक में आपके पास है -1। अब आपने क्या करना है जी? 2 को वैसे का वैसे ही आपने लिख देना। अब 2 को ज़रूर दी माइनस के साथ, 2 जमा के साथ तो -2 आ जाएगा। अब -2 को -1 के साथ ज़रब दी तो 2 एकम 2 जमा का 2 है। अब 5h जमा 2 आ जाएगी। अब आपने -1 को ज़रब दी तो ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हो जाएंगी? माइनस की। तो 5h जमा की क्या देखें, जमा के साथ ज़रा माइनस तो 2 आ जाएंगे। और इसके बाद -5h आ जाएगा, -5h और माइनस के ही 25 आ जाएंगे। तो इससे में देखें बाकी जो आपके पास आ रहा है, जस्ट आपको बाकी के ज़रिए हमने h की कीमत मालूम करनी। तो बाकी आपके पास -5h आ रहा है, -25। तो इधर आप हिंट दे सकते हैं कि चूँकि जो -1 कसीर रकमी का क्या है जी? 0 है। कसीर रकमी का 0 है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि बाकी जो है वो आपके पास क्या है जी? 0 है। बाकी क्या आ जाएगा? 0 का। इसका मतलब हुआ कि लेफ़्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड भी राइट साइड के बराबर हो जाएगी। तो -5h -25 इज इक्वल टू 0। तो -25 तो है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? जमा के 25, यहाँ -5h। तो h की वैल्यू चाहिए तो -5 को इधर आपने क्या कर देना है? तकसीम
तो 25 तकसीम -5 किया तो 5 5 25 मीन्स जो आपके पास h की कीमत आ जाएगी वो -5 है। h की कीमत क्या आ जाएगी आपके पास? -5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने h की कीमतें मालूम कर सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ जो देखें एक यकदर्जी मसाला दी जाती थी और एक कसीर रकमी दी जाती थी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो तरकीब तकसीम का इस्तेमाल से L और M की कीमतें मालूम कीजिए। अगर जुज़ नंबर 1 में x/3 और x-3 कसीर रकमी x की पावर 3 जमा 4x की पावर 2 जमा 2LX जमा M के जजाए ज़रबी हों, तो मीन्स आपके पास जो कसीर रकमी आ जाएगी वो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ यकदर्जी मुसावाती दी गई हैं। इसको हमने इस पर क्या करना है, तरकीब तकसीम इस्तेमाल करेंगे। उसके ज़रिए हमसे हम L और M की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि किसी रकमी जुमले को पिंटू एक्स फॉर्म में लिख लिया और जिन को हमने किसी रकमी ये जो दिए गए हैं इसके अज्जाए ज़रबी कौन से x-2 और x-3। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर देते हैं कि x-2 है ये इक्वल टू 0 है, मीन्स के अप्लाई हो जाएगा x ये जमा का तो आपके पास आ जाएगी जमा की वैल्यूज़ आपके पास 2 आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि दो कसीर रकमी है, कसीर रकमी के अज्जाए ज़रबी हैं, क्या हैं जी, अज्जाए ज़रबी दिए गए। तो इसलिए आपने क्या करना है, अब इसको तो हम क्या करें, इसको तरकीब तकसीमी का इस्तेमाल करना है, तरकीबी तकसीमी का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से तो इस्तेमाल करें तो कैसे है जी। अब आपके पास जो कसीर रकमी हो आपके पास ऑलरेडी है जी x की पावर 3 सॉरी तो 7 जो रकम होती है वो लिखनी होती है 1 आ जाएगी और इसके बाद x की 2 की साथ जो वैल्यूज़ है 4 और x के साथ 2L और इसके बाद M आ जाएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 2 के साथ तकसीम करें तो 1, अब पहली वैल्यूज़ को वैसे का वैसे, अब 2 एकम 2 4 2 6 6 को अब ज़रब देनी 2 के 6 2 12 है तो ये 2L जमा के 12 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इसके बाद इसको आपने इसके साथ तकसीम करना है तो 2 2 4L और इसके बाद 12 2 24। ठीक है जी, ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी M जमा 4L जमा 24। ठीक है जी, तो इसमें जो बाकी आ रहा है वो आपने जस्ट लिखना होता है। बाकी आ रहा है आपके पास M जमा 4L जमा के 24। तो चूँकि पहले हम 2 का कर लेते हैं, 2 कसीर रकमी का जजाए ज़रबी है, कसीर रकमी का अज्जाए ज़रबी है। ज़रबी है तो ये अज्जाए ज़रबी है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो बाकी होता है वो अगर अज्जाए ज़रबी हो तो वो बाकी जो होता है वो सिफर के बराबर होता है। तो लेफ़्ट साइड के बराबर, तो ये आपके पास M जमा 4L जमा 24 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0। तो M जमा 4L इज इक्वल टू ये जमा का 24 है तो -24। इसको आपने मुसार नंबर 1 का नाम दे देना। किसका दे देना, मुसार नंबर 1 का नाम। इसके बाद अब जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ दी गई है वो x जमा 3 है तो उसको इम्प्लाइज कर लें।
तो x जमा 3 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने इम्प्लाइज किया तो ये x की वैल्यूज़ आपके पास -3। अब आपने कहना है कि -3 जो है वो कसीर रकमी का जज़ाए ज़रबी है, कसीर रकमी का जज़ाए ज़रबी है। तो अज्जाए ज़रबी है तो हम क्या करेंगे, तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करने से, तरकीब तकसीम इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल। अब हमने इस्तेमाल किया तो अब आपने ये देखें कि कसीर रकमी जो आपके पास दी गई उसको लिखना है 1, इसके बाद 4, 2L और साथ M। तो हमने अब इसको तकसीम किसके साथ करना है, -3 के साथ। किसके साथ, -3 के साथ। अब पहली वैल्यूज़ को मैंने कहा कि वैसे क्या वैसे तरकीब तकसीम में लाते हैं, और अब -3 को ए के साथ ज़रब दी तो -3, तो ये आपके पास जमा का एक आ जाएगा। अब -3 को ज़रब दी तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, तो ये 2L -3 ही आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 2L को ज़रब दी माइनस का -2L हो जाएगा, और माइनस माइनस जमा 3 3 9 हो जाएगा। तो मीन्स M -2L जमा 9। तो अब भी ये भी बाकी इसकी जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास M -2L जमा 9 है। तो आपने इधर लिख देना है कि चूँकि शर्त बताई गई है ये क्या जी, चूँकि -3 आ रहा है वो कसीर रकमी का क्या है जी, कसीर रकमी का अज्जाए ज़रबी। तो इसलिए जो बाकी आपके पास आ रही है वैल्यूज़ वो क्या आ रही है, 0 के बराबर। तो अब ये भी बाकी 0, ये भी 0, तो लेफ़्ट साइड तो राइट साइड आपके राइट साइड के बराबर आ जाए। 12 जमा 9 इज़ इक्वल टू 0। तो M -2L इज़ इक्वल टू जमा का 9 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 -9 को जमा का 9 है तो -9 आ जाएगा। तो इसके बाद आप इसको मुसा नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। तो इसके बाद देखें जो मुसा नंबर 1 है हमारे पास और 2, मुसावात 1 में तफरीक कर दे 2 को, तो हम लिख सकते हैं कि 1 को 2 में से क्या कर दें जी, तफरीक। तो मुसा नंबर 1 में से क्या कर रहे हैं जी, तफरीक कर रहे हैं मुसा नंबर 2 को। तो हमने अब मुसावात 2 को, तो पहली मुसावात हमारे पास जो आ रही है वो M जमा 4L और जमा बराबर है -24 के बराबर -24, और दूसरी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो है M -2L इज इक्वल टू -9 आ रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या काम करना है, सॉरी थोड़ी सी एक मिस्टेक हो चुकी है हमसे। मिस्टेक ये हुई है हमसे कि 3 को 2 के साथ भी ज़रब देना है, तो 3 2 6 आपके पास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। L की कीमत जो आ रही है वो आपके पास 6 आ जाएगी। तो ये हमारे मिस्टेक की वजह से हमारा कंप्लीट जो क्वेश्चन हमने किया वो गलत जाना था। तो अब आपने -6L, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो ये जमा है तो माइनस हो जाएगी, ये जमा है तो माइनस है तो जमा हो जाएगी, और ये भी माइनस है तो जमा। अब इसके बाद M कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 10 L की वैल्यूज़ आ जाएगी, और इधर आपके पास 24 माइनस का जमा का 9 है तो कितने बच जाएंगे जी, माइनस के आ जाएंगी वैल्यूज़ आपके पास 14। इधर 24 में से 9 निकाल दें तो 9 14 है, 14 में से 9 निकाल दें तो
5 और 1 माइनस यानी मीन्स 15 आ जाएंगे। और अब इसके बाद आपने एल की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो 10 है वो क्या हो रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो -15/10। तो मीन्स एल की जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी वो 2, 5, 3, 15 और 5, 2, 10 यानी -3/2 आ जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि एल की कीमत जो मुसावा नंबर 1 में दर्ज करें या 2 में। तो हम मुसावा नंबर 1 में दर्ज कर सकते हैं। तो एल की कीमत है वो मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, मुसावात 1 में दर्ज करनी है, 1 में दर्ज करने से। तो अब 1 में दर्ज की तो आपके पास जो वैल्यूज़ 1 की है वो है m जमा 4l है। तो 4l की जगह हमने -3/2 को दर्ज कर देना और इसके बाद बराबर है -24 के। तो m जमा तो 2, 2 4 हो जाएगा, 2 को ज़रब देंगे फिर -3 के साथ, तो -24। तो m 3, 2 6 आ जाएगा, तो -24। तो -6 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएंगे, जमा के 6। तो -24 जमा के 6, तो m -24 में से जमा के 6 जाएँ तो माइनस क्या आपके पास 18। इस तरीके से हम l और m की कीमतें फाइंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।